बोल बेटा, कैसे कैसे हिम्मत हुई तेरे मेरे पापा ने किडनैप करने की? भज्जी भज्जी भाई साहब, माफ कर दो जी, माफ कर दो मुझको। माफी? 3 घंटा तो तेरे मेरे पापा उल्टी लटका रखे, तो माफी मिलेगी तेरे? चिथड़ा चिथड़ा कर दूंगा तेरे। मालिक एक बात बताओ, यू इलाका सुनसान क्यों है? ना इन घरन में कोई रहे और इन रोडन पे गाड़ी वाड़ी भी न चले, ऐसा का है गो? यू सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिन तक खटक रहा है, ऐसा का है गो या शहर में जो सगरे अपने घर वाले छोड़ के चले गए, अपनी गाड़ी वाड़ी न छोड़ के चले गए हैं? बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, तो मैं वही कहानी तो जानना चाह रहा हूँ, ऐसा का है गो या शहर में जो लोगों ने ये शहर छोड़ना पड़ गो? एक खतरनाक सा झूठ बोल दूं, इनकी नजर में और इज्जत बढ़ जाएगी मेरी। एक बढ़िया सी कहानी बना दूं जो इनकी रूह कांप जावा कहानी सुनकर। मालिक, हाँ मैं तुमसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ पर तुम मेरे बातों का जवाब ही ना दे रहे। मैं तेरी बातों का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया क्या हुआ था इस शहर में, तो तेरी रूह कांप जाएगी। सुनी, तू भी फिर इसी बात को कहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं वह लोग? कौन कौन लोग? वही बात है तो बताना चाह रहा मैं तुमको, फिर तुमको रात भर नींद आएगी। सुनी, मालिक बताओ तो सही, ऐसा का है? तो ले फिर सुन। 30 साल पहले की बात है, इस शहर में बहुत लोग हुआ करते थे और रोडों पर ट्रैफिक लगा ही रहा करता था। तो तू इस बात से अंदाजा लगा सकता है इस शहर में कितने लोग रहा करते थे। तभी इस शहर में रघु नामक गैंग की एंट्री होती है। वह रघु जिसका नाम सुनते ही लोगों का मुंह लेकर जाया करता था, लोग उनका नाम लेने में भी कतराते थे। इस शहर में रघु की गैंग आकर अपना डेरा डाल लेती है। उनका एक ही टारगेट था, इस शहर को अपने कब्जे में लेना। अच्छा, फिर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। रघु इस शहर में हर किसी की कच्ची चोली गायब करने लगा। रघु हर रात अपनी गैंग को भेजता और इस शहर से कच्ची चोली को गायब करवाने लगा। तो एक दिन ऐसा आया, इस शहर में किसी के भी पास कच्ची चोली नहीं बची। तो फिर इस शहर में लेडीजों के पति सड़कों पर उतर आए और हड़ताल करने लगे कि हमारी पत्नी की कच्ची चोली कौन गायब कर रहा है। तभी वहाँ से नाम चालू होता है रघु की गैंग का। जैसे ही इस शहर के लोग सड़कों पर आए तो रघु ने अपनी टीम भेजकर उनकी पत्नी गायब करवा दी। तो फिर बेचारे पत्नियों के पति जो रोड पर हड़ताल कर बैठे थे, उन्हें क्या पता उनकी पत्नी भी गायब हो गई है कच्ची चोली के साथ। ये बहुत ही अचंभे वाली बात थी, 1-2 घंटे में पूरे शहर की पत्नियों का गायब हो जाना। तो फिर उस हड़ताल में से एक पति अपने घर पर जाता है, तो फिर वो अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तो फिर वो आस पड़ोस की पत्नियों को देखता है, वो भी वहाँ नहीं थी। तो फिर उसे समझ आता है कि कच्ची चोलियों के साथ हमारी पत्नी भी गायब हो गई है। तो वो भाग आता है और जितने भी लोग सड़क पर हड़ताल कर बैठे थे वह उन्हें आकर बताता है कि आपकी पत्नी की कच्ची ही चोली गायब नहीं हुई है, अब आपकी पत्नी भी गायब हो गई है। इस शहर में मानो पत्नियों का नामो निशान मिट चुका था। तभी लोगों के सामने एंट्री होती है रघु की। तो फिर रघु उन लोगों से कहता है, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, अब तुम जल्दी से इस शहर को मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मेरे नाम हो जाएंगी। लोग घबरा चुके थे, लोग यह सोच रहे थे कि यह 1-2 घंटे में हमारी पत्नियों को गायब कर सकता है, तो ये क्या क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने नेक भी नहीं सोचा, वह अपने घर को रघु के नाम करने लगे। तो 10-15 मिनट में पूरा शहर रघु के नाम हो गया। तो यह बात सरकार को पता चलती है और रघु भी जानता था यह बात सरकार तक जरूर पहुँचेगी। रघु पहले से ही सावधान था। रघु ने एक न्यूज फैलाई, इस शहर में कोई और घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उनकी पत्नियों को भी गायब करवा दूंगा। तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रघु के खिलाफ बोल सके। तो फिर सरकार ने एक डिसीजन लिया, इस शहर के सारे लोगों को बाहर निकलवाना, ताकि लड़ाकू विमान के जरिए इस शहर को उड़वा सके और रघु की गैंग इस शहर में ही मर जाए। अब तू ही सोच, रघु को कितना बड़ा भय हो जो सरकार भी वहाँ से डर रही। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो फिर सरकार ने यहाँ शहर पे मिसाइल, गोला बारूद सब बरसवा दिया, तो यू शहर है नष्ट। फिर रघु की गैंग को क्या हुआ? रघु की गैंग मर गई मिसाइल गोला बारूद पर रघु की सांसें चल रही थी। रघु के पास एक 2 साल का लड़का था जिसने उसे एक भिखारी के हवाले कर दिया और फिर रघु वहीं पर दम तोड़ देता है। तो फिर वहीं पे रघु की गैंग को नाम निशान खत्म हो जाए। और वो लड़का जो रघु को हत्या 2 साल को वाक़ा का हुआ, फिर वो तेरे सामने बैठा है। मैं ही हूँ रघु का बेटा, रघु मेरा बाप था और अब मैं भी अपने पापा की ही तरह अपना नाम रोशन करूंगा किसी दिन। तुम उनके लड़का हो और ऐसे एक दूसरे के मुंह देख रहे हो, तुम्हें विश्वास ना हेरोगा? क्यों ना होगा विश्वास? हेरो क्यों ना हेरो विश्वास? पूरा विश्वास है हमें। अब बस मेरा एक ही काम है, इस शहर की रखवाली करना जो मेरे पापा के नाम है। जो भी इस शहर में कदम रखेगा तो फिर रघु का बेटा उसे सीधा नर्क में पहुंचाएगा, नर्क में। फट गई सांस के लिए। दिल कहता है तेरी आज चीची। कैसा घुला रहे हो, खाओगे का? मालिक, इस भज्जी की तुम्हारे शहर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? कौन का शहर? हमारे मालिक का शहर। टकले, तुम पर कपड़ा खरीदने की तो औकात ना है, या शहर खरीद लोगे तुम? छाती चौड़ा के तो ऐसा बोल लो, हमारे मालिक का शहर, एक नाक पे घूसा मार दियो ना, नाक चपटी कर दूंगा। माधर चोद, मालिक का शहर। तू यह बात बताया बीरान शहर में करकारो है? या बीरान शहर में तो मेरा घर जल्दी पड़ जाए, यही मारे बीरान शहर में तो जा रहा हूँ मैं। करकारो है ना करकारो है। तुझे पता है हमारे मालिक के पापा रघु का शहर है ये, रघु का।
जिसका नाम सुनते ही लोगों का मुंह लेकर जाया करता था 30 साल पहले। हमारे मालिक रघु के बेटे हैं, सुनी, रघु के। और तूने हमारे मालिक के शहर में घुसने की हिम्मत कैसे करी? का? रघु? कौन रघु? तू रघु को नहीं जानता? रघु का 30 साल पहले इतना भय था, लोगों की आत्मा थर 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 कांपने लगती थी नाम सुनते ही। और कौन को बाप हुई रघु? हमारे मालिक का। अरे टकले, मैं तेरी बातें ढंग से समझ ना पा रहा हूँ। वह आदमी ने ऐसा का कर दिया और मैं बातें क्यों डरूं? वाले कुछ करो तो होगा, डरने वाले काम भी तो करे होंगे कुछ वाले। जो मैं उन बातों में सोच कर डरने लगूं, रे बहुत खतरनाक हो वो, बहुत खतरनाक हो। का कर दिया वाले ऐसा? हमारे मालिक के पिताजी ने पूरे शहर की पत्नियों की कच्ची चोली गायब कर दी थी। क्या? पूरे शहर की पत्नी मतलब? अरे हमारे मालिक के पिताजी ने पूरे शहर की लेडीजों की कच्ची चोली गायब कर दी थी। सुनी, जिस शहर में तू कदम रख के खड़ा है ना, इस शहर में जितनी भी लेडीज रहती थी उनकी सबकी कच्ची चोली हमारे मालिक के पिताजी ने गायब करी थी, जिनका नाम था रघु। पहले तो हर बार ये रघु रघु कहना बंद कर दे। वहाँ को नाम ले तू, खाली गु, रघु मत के, खाली गु कहवा तो गु। गु ज्यादा सूट करेगा बात ऊपर। और अब तू एक बात बता, यहाँ में मेरा मुंह निकलने वाली बात कौन सी है? वाले ऐसा का काम करो जो मेरा मुंह निकल जाता? वाले कच्ची चोली चुरा के कोई नाम को काम कर दिया? मुँह लगा वो मीठा मीठा दिखे रघु। रात को उन चुरी चुराई कच्छिन्ना पैर का मुद्रा करता होगा। ये मेरा कच्छिन्ना चुरा गया रात को वो। कर दई वाले पूरे शहर की कुछ दिन में कच्ची गायब। मादर चोद, डर लग गो मुझको, डर लग गो। हाँ वाले कच्ची चोली गायब कर दी, मुझको डर लगन लगा बात है। मुँह लगा टकले, तेरे बार तो है ही ना, और मुँह लगा तेरे अंदर दिमाग भी ना, जो ऐसी ऐसी बात कर रहा हूँ मुँह। तुझे पता है रघु? एक मैं कह रहा हूँ, अब का दोबारा या नाम है मेरे सामने मत बोल दी। हाँ नहीं, बहुत बुरा हो जाएगा तेरे संग। अच्छा, तू बुरा करेगा मेरा? हाँ मैं बुरा करूंगा तेरा। तुझे पता हो मेरे पीछे कौन बैठा हो? रघु का बेटा। मानी नारो तेरा रघु ही है गो। बहुत बड़ी गलती कर दी तेने मेरे आदमी पे बजा के। अब कोई भी नहीं बचा सकता तुझे मेरे से। MS धोनी के पैड, अब भज्जी डैड। का बोल गो? MS धोनी के पैड और भज्जी डैड? तू मैंने कब पैदा कर दिया भाई? है मैं कब तेरा डैड बन गया? भाई मेरा बेटा कब से बन गया तू? अभी यू गंजा बता रहा कि तू कोई रघु बग्गू का बेटा है, कोई खतरनाक रघु डॉन का बेटा है तू। अब तू बता रहा कि तू मेरा बेटा है। मैं कब से बाप बन गया भाई तेरा? मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ। हाँ सुनो मैंने तेरा डायलॉग। अभी तेने बोला MS धोनी के पैड और भज्जी डैड। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि तू यही मारेगा। हाँ तेने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे आदमी पे हाथ उठा के। सुनी? अच्छा तो आजा, तू भी आजा। तेरी तो हाँ अब बता कौन है ये रघु? 1-2 घंटा तो मैं रघु सुन रहा हूँ। है कौन ये रघु? कोई ना रघु बग्गू, यू वैसी मौज ले रहा तुमसे। हाँ रघु कोई ना है, वैसी मौज ले रहे हो तुमसे। देख भज्जी, मैंने आज तो कुछ ना कही। हाँ मोते कुछ ना बोलेगा तू। हाँ मैं चुप खड़ा हूँ, देख ले एक कोने में चुप खड़ा हूँ। हाँ मोते कुछ ना बोलेगा तू। जौन ने तू तो उल्टा बोला तेने वहाँ पे बजा भी दिया। और देखना मैं बीच में भी ना आया। हाँ देख लड़ाई में कूदा ना हूँ मैं। हाँ तो मोते कुछ मत कहिए तू। हाँ जा निकल चल यहाँ से। आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत पड़ जाइए। हाँ मेरी नजरन के सामने मत आ जाइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। और तुम तो भी कह रहे हो यह बात है, नहीं तुम्हारे रघु पले तुम्हारी गांड मोड़ दूंगा। भज्जी बहुत बड़ी गलती कर दी तूने हम पर हाथ उठाकर। अब इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे भज्जी बेटा आगो तू। हाँ पापा आगो। खेलने कूदने में कोई दिक्कत तो ना रही? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? खेलने कूदने में क्या दिक्कत आएगी? मुँह पे कोई दिक्कत ना आएगी खेलने कूदने में। जो मेरे संग वहाँ पे खेले ना और बेईमानी करे मेरे संग खेलने में, वहाँ की दिक्कत आ जाए। सारी कैसी टांग पे टांग धर, मतलब कोई बेईमानी करे ना मेरे संग खेलने में तो वहाँ पे एक आध थप्पड़ वप्पड़ लगा दूं मैं। क्या ऐसे खेलते हैं खेल? है ईमानदारी से खेले जाते हैं खेल? तो 2-3 चपाटे लगा दूं वाके में। तो मेरे संग कोई खेल में बेईमानी न करे। अगर कोई बेईमानी करे तो बहुत बुरा अंजाम होगा वहाँ को। फिर बेटा खेलने कूदने में ही रह जाओगे तुम। कभी कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लेकर कुछ बनना ना बनना या जिंदगी में। क्या वहाँ जाके वागी थूत छेद दई, क्या वहाँ जाके वागी थूत छेद दई, बस यूं ही आवे तो करना और कुछ आवे करना ना आवे। तू एक बात बता पहले मेरे, मेरे यहाँ पे तेरा पारा का गर्म है जाए। जब यहाँ पे मैं ना हूँगा तब तो तेरी ऐसी शक्ल ना बननी होगी। और मोह आते ही तेरी आँख भाल लेकर यही सगरी है। वो लगा मुझे तो कोई एलर्जी दी है तो काय की चढ़े तुम होते इतना। तू मेरा बड़ा भैया तो तेरा नेक भी हक लगा ना मेरी इज्जत करना। ते हरदम आँख ही दिखाता रहे मेरी भाई। इज्जत करूँ तेरी जब तो डांट रहा हूँ। सुनी बात तो शांति ना मिली होगी लड़ाई करके, जो घर में भी लड़ाई करने लगा के। अब मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ। घर में कदम रखने की देर ना हो और भाषण देने लगो लोगों। मतलब मैं भी भाषण दे रहा हूँ तो मेरी भी बात बुरी लग रही होगी तो
कैसी बात कर रहे हो पापा तुम? तुम्हारी बात काहे को बुरी लगेगी? तुम तो ईश्वर समान मेरे पिताजी हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे गुरुजी हो, हर कुछ हो तुम मेरे, हर कुछ। तुम्हारी बात काहे को बुरी लगेगी मुझको? तुम्हारे लिए तो भज्जी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर तू मेरे लिए कुछ भी कर सके हो तो मैं तोते 1 साल से भौंक रहूंगा। अच्छी जगह काम लगा ले, पर तेरे लगाया अपना काम। वो पापा तुम्हारी बात सही है, मेरी काम लाख उम्र है गई है, पर मेरी हाइट ना बढ़ी है ना, तो मैं जहाँ भी काम देखने जाऊँ तो मेरे को हर कोई बालक ही समझे। तो मोटे कंपनी के मालिक यही बात है कहने कि बेटा अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी दूध पीने की उम्र है तेरी, अभी काम देखने आगो तू है, अभी घर पे कम से कम 3-4 साल आराम से रह। तो ऐसी बात ना मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें खूब समझाऊंगा सर मेरी उम्र है भी काम लाख, पर मेरी हाइट ना बढ़ी है ना, यही मारा तो मैं ऐसा लग रहा हूँ मेरी उम्र ना हुई। पर मानना पापा वो मेरी बात है। तो फिर मुझको एक ही रास्ता दिखे घर पे आने का, फिर बताओ मैं क्या कर सकूं पापा? तो फिर मैं ज्यादा कुछ सोच ना तो डायरेक्ट घर पे आ जाऊं। इन बहाने ना और कहीं कुछ नहीं है, सुनी जाके चूतिया बना रहा। हमारा चूतिया है कि काम देखने जाऊं, मैं काम देखने न जाऊं। अगर कंपनी का मालिक तो यूं कह रहे कि तेरी अभी उम्र रहा तो अपना आधार कार्ड ना दिखा सके, देखो मेरी उम्र पूरी है। अरे यू बात मेरे दिमाग में क्यों ना आ गई पहले? ए भैया तैने तो आज मेरी आँख खोल दी, आँख का तैने तो आज मेरा दिमाग ही खोल दिया, पूरा भट्टा सा खोल दिया तैने मेरा दिमाग। पहले बता दे तो तुम लोग को यह बात है खामखा मैं डोल रहा हूँ 1 साल से तुझको काम ढूंढता हुआ। अब तक मेरी 1 साल में सैलरी बढ़ के कम से कम 50-60 हजार रुपए है। अब बता रहा तुम लोग को यह बात है कि आधार कार्ड दिखा रहे थे उम्र की पता चल जावे कि हाँ कितनी उम्र है कितनी उम्र ना। बहुत गलत बात है तेरी। तेने इतनी महत्वपूर्ण इतनी मेन बात मोती छुपा कर रखी कि आधार कार्ड दिखा लेते नौकरी लग जाए ही। तू चाह भी ना मेरी नौकरी लगे, बस तू पापन के सामने दिखावे कि हाँ तुमको मेरी कितनी फिक्र है, पर तुमको नेक भी फिक्र ना मेरी। अगर तुमको मेरी फिक्र होती तो यह बात है तुमको 1 साल पहले बता देता है। आधार कार्ड दिखाने की उम्र की पता पड़ जाए। बहुत गलत बात है भैया तेरी, सही लग रहा था नहीं मेरे संग। भाइयों का यहाँ पे जल्दी काय को आ रहा ना मैं आगे बढ़ूं। हाँ पापा। तो कोई इतनी जानकारी ना है कि आधार कार्ड दिखाना चाहिए कंपनी में जाकर चूतिया बना रहा हमारा। पापा वो तुम्हें सही बताऊं तो मुझको पता ही नहीं। तेरी तो पता ही पापा पता ही। रुक जाओ पता ही मुझको मजाक कर रहा हूँ मैं। पूरे दिमाग की ऐसी तैसी मार के रख दे जब यू आ जाए। अब कहीं पार्क में जाके आराम से बैठना पड़ेगा। अब पार्क में बैठने तक आराम मिलेगा या तो बढ़िया सोई जाते कमरा में और बढ़िया आराम मिलता। तो पार्क में बैठने तो आराम मिलेगा ना, पार्क में बैठने तो आराम मिलेगा। मालिक जो मोको दिख रहा हो वो तुम्हें भी दिख रहा है का? हाँ दिख तो रहा है मोको भी। भज्जी के पापा ही है ना यू? हाँ लग तो ऐसे रहे भज्जी के पापा से। यू मालिक बिल्कुल बढ़िया मौका है हमारा भज्जी से बदला लेने को। अगर हम भज्जी के पापा ने किडनैप कर ले में ना तो भज्जी हमारे पैरन की धूल भी ना है। हाँ, हमारे इशारे पे चलेगा फिर भज्जी हमारे इशारे पे। यू ही एक बढ़िया मौका है हमारे पास भज्जी से बदला लेने को। सोच लो मालिक ऐसा मौका दोबारा न मिलेगा। आने तो दे पहले इधर, तब देखना है क्या करना है क्या नहीं। अरे बेटा कैसे रास्ता घेर कर बैठे हो? बेटा ऐसे रोड पर इधर से उधर डोलने से कुछ नहीं होता। काम धंधा करो कहीं काम धंधा, हाँ तभी तरक्की मिलेगी जीवन में, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। रोड पर इधर से उधर बैठने में कुछ फायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ बेटा मैं तुमको। और ये अपनी मूछे बूछे बाल बाल कटवाओ जरा, अच्छी नहीं लगती नई उम्र में ये सब चीज। अपने करियर पर ध्यान दो। तो हमने पूछी हमें भाषण दे रहा हो तू? आते खे नहीं हमें ज्ञान देने लगो। अब पता है तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। भज्जी का पापा है ना तू। भाई भज्जी ऐसे और यहाँ के दोस्त ऐसे, इनकी बजाते वहाँ में ऐसी आदत आ गई है, ना वहाँ में बोलने को सहूर ना इनमें बोलने को सहूर। कहाँ सोच रहा हमने तो कुछ पूछी है, बाप जवाब देगा ना देगा? भज्जी को बाप है ना तू? हाँ भाई को बाप हूँ। ए भाई तुम में बोलने की तमीज है नेकाद है? कैसे बात करनी चाहिए बड़े कैसे बात न करनी चाहिए? तुम्हारे संग रह रहेगा भज्जी की भी ऐसी आदत है गई है, वहाँ में भी ऐसी सहूर आ गए तुम्हारे जैसे। ना तुम में बोलने को सहूर ना वहाँ में बोलने को सहूर। ऐसी बात करें बड़े। पहली बार तुम अपने दोस्त के पापा से मिल रहे हो और तुम्हें बोलने का सहूर ना कैसे बात करनी चाहिए उनसे, कैसे बात ना करनी चाहिए। चाय पानी की पूछो ठंडे की पूछो है एंड रहे हो, उल्टा जवाब दे रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। पहली बार तुम अपने दोस्त के पापा से मिल रहे हो, मोते यूं पूछो अंकल जी क्या पीना पसंद करोगे, ठंडा या गर्म? एंड रहो मुंह पे। तुम्हारे संग रह रहे मेरे छोरा की ऐसी संगत हुई है। कौन से दोस्त की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा ही दोस्त है ना भज्जी। अभी तेने मुझे पूछी नहीं भज्जी के पापा हो ना तुम? भज्जी को पापा यूं में तो फिर तुमसे हमने यूं कब कही कि हम भज्जी के दोस्त हैं? हम वाकई दुश्मन है। दुश्मन कैसे बताऊं मैं तुमको? वेरी 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 हार्ड दुश्मन। वेरी वेरी हार्ड दुश्मन? हाँ मतलब बहुत बहुत बड़े दुश्मन है हम वाकई। रे अंग्रेज के टोपा हिंदी में ही कह ले, यूं कहते हम बहुत बड़े दुश्मन है वाकई। वेरी 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 हार्ड दुश्मन। ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? और का कर जवान तुम्हारे संग? ए तुम्हारा जो लड़का है ना भज्जी, हम तीनों के थूत छेद के गए हो। हाँ तुम्हारा लड़का हम तीनों पे बजा के गए हो, बजा के। और बाकू या बात का बहुत बड़ा पछतावा होगा, देख नहीं हो अब तुम। भैया मैं मानू मेरा लड़का थोड़ा बदतमीज है, पर वो बिना बात के बिना गलती के काई पे बजा ही ना सके।
तुम ही उल्टो सीधे बोल गए होंगे बातें कुछ। यही मारे मैंने हाथ बात उठा दिया होगा। चलो हाथ बात उठाई दिया हो तो तुम पे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी, माफी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। आज के बाद ऐसा कभी ना करेगा। माफ कर दो बाकू, वो बालक है अभी। तो वो बालक है तो हर काय पे यूं ही हाथ थोड़ी उठा जाएगा। तू जाने मैं कौन हूँ ना। कालिया, कालिया नाम है मेरा, कालिया, जिसका नाम सुनते ही लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तेरे लड़का ने मुझ पर हाथ उठा के। अब उसे इस बात का पछतावा होगा, जरूर होगा। अब काय को पछतावा होगा भाई वाकू है? या बात बताइए तू पहले। वो तुम तीनों पे अकेलो बजा के चलोगा वाकू, तो बल्कि खुशी होगी कि मैं अकेलो उन तीनों की थूत छेती आया। तो पछतावा काय को होगा वाकू? तुम्हें तो काय चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम तीनों वाह अकेले पिट गए। अभी ने का शर्म न रही आंख में तुम्हारे। वाह का पछतावा होगा जब हम वाके पापन ने किडनैप कर लेंगे, तब वो हमारे इशारे पे चलेगा, इशारे पे तब लेंगे हम बातें बदला। समझो अब तो को हम जब किडनैप कर लेंगे ना, तो वो हमारे इशारे पे चलेगा, फिर हम बातें जो करेंगे ना वह काम करेगा वो। ओए ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मोते मोते बदतमीजी मत करिए कोई सो बदतमीजी। अब आगे आगे देख होता है क्या। पकड़ लो इसको। तो तेरे पूरे परिवार की कसम है अगर तू हमारे संग ना चलो। मैं सही कह रहा हूँ तो देखा मेरी बहुत काली जबान है। यही मारे मेरा नाम कालिया रखो मेरे घर के ने। अब कसम भी चढ़ा दी मैंने तो पे। अब सोच ले तू, अगर तू हमारे संग ना गयो फिर कुछ भी हो सके तेरे घर में। हाँ, मेरी बहुत काली जबान है। सोच ले अब तू देख बस। तू अब हमारे संग चल, मोह लेनो बदलो बस, तेरे लड़का थे तो कुछ ना कहेंगे हम। अब तो मैंने तेरे पूरे परिवार पे भी कसम चढ़ा दी है। अब तो तू वैसे भी चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत काली जबान है मेरी। चल चल फिर मैं चल रहा हूँ तेरे संग, चल रहा हूँ। हाँ यू हुई ना बात। ले चलो भैया को। हेलो, कालिया बोल रहा हूँ। तेरा बाप मेरे कब्जे में है। अगर तू अपने बाप को सही सलामत देखना चाहता है तो ओल्ड सिटी के अंदर पेट्रोल पंप पे आ जा। और हाँ, पुलिस पे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तेरे बाप के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओए बाप बाप क्या कर रहा हो भाई? अगर काइया बुला रहा हूँ ना घर पे तो तमीज में बुला ले। हाँ, नहीं तो तेरी कसम बसम मैं अभी देख लूंगा। बहुत देर रहेगी बाप बाप करते हुए। सॉरी, अब ऐसा बात ना करूंगा। अब ऐसा बात ना करूंगा ना, अब ऐसा बात ना करूंगा। हेलो, हेलो, तेरे पिताजी को हमने किडनैप कर रखा है। अगर तू अपने पिताजी को सही सलामत देखना चाहता है तो ओल्ड सिटी के अंदर पेट्रोल पंप पर आ जा, वो भी तुरंत। कहा तुमने हमारे पापा किडनैप कर लिए? जी हाँ। और कितने जने ने किडनैप करे मेरे पापा? 3 आदमियों ने। रॉन्ग नंबर है जी। और कई के पापा होंगे, तुमने गलत नंबर मिला दिया है। नंबर चेक करके दोबारा मिलाओ। हाँ, और कई के पापा होंगे वो। क्या? हाँ, हमारे पापा न होंगे वो, और कई के पापा होंगे। हमारे पापा तो 3 जने की ऐसी थूत छेदते फिर वो सपने में भी न सोचते उन्हें किडनैप करने की। रॉन्ग नंबर है। भज्जी बोल रहा हो ना तू? हाँ, तो बड़ी जल्दी भूल गया हमको। अभी तो 3-4 घंटे भी नहीं हुए हैं तुझको हम पर बजाए हुए। कालिया बोल रहा हूँ मैं। अगर तू अपने पापा को सही सलामत देखना चाहता है तो जो मैंने एड्रेस बताया है तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच, और पुलिस पर कॉल मिलाने की सोचना भी मत। वो विश्वास है ना तुम पर? तुमने मेरे पापा किडनैप कर लिए। अगर तुम उनको किडनैप करने की भी सोचते ना तो तुम तीनों की गाड़ फाड़ देते। ये तो फिर आवाज सुन अपने पिताजी की। ने आवाज लगा दी मोबाइल में। हेलो भज्जी। हाँ पापा। बेटा इन्हें उल्टा लटका रखा हूँ मैं। तो तू खज्जिया भेज दे यहाँ पे, वो ले जाएगा मुझे बचा के। भज्जिया बोला, भज्जी है। हाँ, खज्जी भज्जी नहीं आएगा कोई। हाँ, भज्जी आएगा बस। भज्जी से बदला लेना है हमें, भज्जी से। पहले खज्जी ये संभाल ले, भज्जी है तो तब संभालेगा तू। सिर्फ भज्जी आएगा इधर। भज्जी को बुलाइए। अरे भज्जी तू ही आ जा, तो कोई बुला रहे भैया। इनकी इतनी हिम्मत है जो भज्जी के पापा किडनैप कर लिए। बहुत भारी पड़ेगा अब यू इनको। चल जल्दी भज्जी आज नहीं है, बता दे इनकी हिम्मत कैसे है कि हमारे पापा ने किडनैप करने की। ना तू ना जाएगा बिल्कुल भी। पापा ने तेरी साफ मना करी है कि बस तू आई के लो तू। हाँ, खज्जिया मत लइयो। ये वो वैसे कमजोर सा और पेट पाड़ देंगे यू। अरे आग का दिखा रहा तू बेशक बड़ो सही मोटे, पर पापा ने तेरी साफ मना करी है कि तू आ बस भज्जी बस के लो। हाँ, वाय मत लइयो, खज्जी है। चल नाराज मत हो, तू थोड़ा और ताकत बढ़ा अपने शरीर में। हाँ, तब पापा विश्वास करेगा तो पे कि हाँ यू मेरी जान बचा सके। अभी भरोसा रहा पापा ने तो पे। हाँ, क्या तू उनकी जान बचा सके। चल कभी तो होएगा तो पे पापा ने भरोसा। तो मैं चल रहा हूँ पापा ने बचाने हैं। परेशान है पापा। आज पता चल जाएगा उनको कालिया कौन है। मालिक भज्जी पूरी तैयारी तैयार हो, देख लेंगे। तो हम का कम तैयारी करके बैठे हैं। तीनों के हाथ में बंदूक लग रही है। बस आ तो जाओ की बार वही। हाँ, यू बम खाते गिराओ यहाँ पे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बता भाई, बंदूक अंदर धरे बैठो। मैंने का कहते कम खायो। अब बोल बेटा, कैसे हिम्मत हुई तेरे मेरे पापा ने किडनैप करने की? भज्जी भाई साहब माफ कर दो जी, माफ कर दो मुझको। माफी? 3 घंटा तो पहले मेरे पापा उल्टी लटका रखे हैं, तो माफी मिलेगी तो?
चिथड़ा कर दूंगा तेरे। ए बच्ची भाई भाई माफ कर दे भाई, आज के बाद मैं तेरे पापा में आंख उठा के भी ना देखूंगा। माफ कर दे, माफ कर दे। और हमने किडनैप ना करे यू, ये खुद आ गए मजा में। हाँ हमने कहीं किडनैप ना करे भाई यू। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। हाँ तू सही कह रहा है कि हम तीनों पे यू किडनैप ना होते तो हुई ना यू, आप आ गए अपनी मर्जी से, पता ना काई को। हमने किडनैप ना करे भजी यू, तेरी कसम खा रहा हूँ मैं, अपनी कसम खा रहा हूँ, हमने किडनैप ना करे भैया यू। अब तो है कि जो गलती होनी तो थे, अब तो तेरे चिथड़ा करने पड़ेंगे मेरे को। रुक जा, बम लगा लूं यहाँ में। अरे भाई तो रुक जा। हाँ, तेरा कौन लाया उठा के? अच्छा यू बंदूक ला सके मैं या टैंक ना ला सकूं? ले आया मैं, जहां चला लो यू खड़ा कर दूंगा जाके। 3-4 लाख रुपए जाएंगे आर्मी वाले को जो तुम देंगे का? और का फ्री में आ रहा पापा कहीं किराए पे लाए, किराए पे।